नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर मधुबाला क्लासेस में। मैं हूं राजेंद्र कुमार वर्मा और आज हम पुनः राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति की शक्तियां, जिसमें अनुच्छेद 85 से पहले के जो आर्टिकल हैं हम कर चुके हैं और राष्ट्रपति से जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनका अध्ययन लगातार चलता रहेगा। तो अनुच्छेद 85, संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन की संसद का विघटन कौन कर सकता है, अर्थात लोकसभा का, क्योंकि संसद में सिर्फ लोकसभा का विघटन होता है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। तो लोकसभा का जो विघटन है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति करते हैं। यह अनुच्छेद अगर आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं, 85(2)(b। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति करता है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर संसद के सत्र वर्ष में 2 होते हैं और एक सत्र की अंतिम तारीख से दूसरे सत्र का जो प्रथम बैठक होती है, उसके बीच का जो अंतराल है वो 6 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, अंतर नहीं होना चाहिए। फिर जो सत्रावसान है वो राष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन स्थगन जो है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ध्यान रखेंगे, संसद के सत्र वर्ष में 2 बार, प्रथम सत्र की अंतिम बैठक और जो दूसरा सत्र बैठक है उसकी प्रथम बैठक से के बीच 6 महीने का अंतर नहीं होगा, 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होगा। सत्रावसान राष्ट्रपति कर सकता है और विघटन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। और जो स्थगन होता है, स्थगन का अर्थ है, स्थगन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। स्थगन 2 बैठकों के बीच का अंतराल होता है, 2 बैठकों के बीच के जो गैप होता है, टाइम पीरियड होता है, उसको स्थगन कहते हैं। यह लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। तो सत्रावसान राष्ट्रपति, स्थगन लोकसभा अध्यक्ष। अनुच्छेद 86, सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार, यानी संसद के जो दोनों सदन हैं उनमें राष्ट्रपति क्या कर सकता है, संदेश भेज सकता है, एक सदन को भी और दोनों सदनों को भी। कब? जब या तो कोई विधेयक लंबित है या फिर कोई अन्य कारण है, उस संबंध में संदेश भेज सकता है। अब है सदनों में अभिभाषण, एक सदन या एक साथ दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा और इसलिए सदस्यों की उपस्थिति की उपेक्षा कर सकेगा कि मैं अभिभाषण करना है, इसलिए जो है इसमें राष्ट्रपति कह सकता है कि सदस्यों की उपस्थिति होनी चाहिए। तो यह है आर्टिकल 85 और 86। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो करेंगे। अनुच्छेद 87, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। लोकसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात, यानी जब कभी नई लोकसभा आएगी तो उसके निर्वाचन के पश्चात जो प्रथम बैठक होगी, प्रथम सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होगा और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा कौन, राष्ट्रपति, और संसद को उसके आह्वान के कारण बताएगा कि किस कारण से दोनों सदनों को बुलाया गया है। तो इस प्रकार आर्टिकल 87 जो है वो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है, जिसमें यह कहा गया है कि लोकसभा जैसे ही निर्वाचित होकर आएगी नई, उसकी जो प्रथम बैठक होगी उसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा और प्रत्येक वर्ष के आरंभ में जो सत्र होगा उसके अंदर भी दोनों सदनों को साथ में लेकर अभिभाषण किया जाएगा और आह्वान के कारण बताएगा राष्ट्रपति। तो इस प्रकार अनुच्छेद 87, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे करते हैं। अनुच्छेद 108, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 108 जो है संयुक्त बैठक से संबंधित है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। पेपर कंपटीशन जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें कई बार पूछा गया है। जब संयुक्त बैठक जो है वो साधारण विधेयक पर अगर मान लो दोनों सदनों में कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, विरोध उत्पन्न हो जाता है, तब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और ये बैठक तब बुलाई जाती है क्योंकि जो साधारण विधेयक होता है वो दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। जब एक सदन से पारित होकर दूसरे सदन में जाता है तो या तो वो उसे 6 महीने के अंदर
पारित कर दे। अगर 6 महीने से ज़्यादा का समय लगाता है तो वो विधेयक के ऊपर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। या फिर कोई संशोधन दूसरा सदन जो है संशोधन का प्रस्ताव रखे और पहला सदन उसे न माने, तब भी संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। अब संयुक्त बैठक जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है और इस संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अब इसके अंदर एक बात यह है कि जो संयुक्त बैठक है, अगर मान लो राष्ट्रपति जो है या तो बैठक में उपस्थित है वहां, तो वो क्या करेगा, संदेश देगा, तो संयुक्त बैठक शुरू हो जाएगी। या फिर मान लो राष्ट्रपति बैठक में नहीं है तो वो क्या करेगा, लोक अधिसूचना के द्वारा जो पब्लिक नोटिफिकेशन है वो जारी करेगा संयुक्त बैठक के लिए। अब 108(5) के अनुसार राष्ट्रपति की अधिसूचना के पश्चात लोकसभा का यदि विघटन हो जाए, तब आप लोग सोचेंगे कि फिर संयुक्त बैठक कैसे होगी। तो इसमें यह एक प्रावधान है इस अनुच्छेद के तहत 108(5) के कि अगर राष्ट्रपति की ने सूचना जारी कर दी है और लोकसभा का विघटन हो गया है, तब भी संयुक्त बैठक हो सकेगी और उसमें विधेयक पास हो सकेगा। अभी तक 3 बार संयुक्त बैठक हुई है, जिसमें पहली बार 6 मई 1961 को दहेज निरोधक विधेयक, जिसमें प्रधानमंत्री नेहरू थे। 16 मई 1978 को बैंकिंग सेवा आयोग, जिसमें मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। और 26 मार्च 2002 को आतंकवाद निरोधक विधेयक पोटा, जिसमें पीएम अटल बिहारी वाजपेयी थे। 3 बार जो है अभी तक संयुक्त बैठक हुई है। ये भी कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये है आपका अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक। बुलाता कौन है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति। बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। अगर मान लो लोकसभा का विघटन हो जाए, राष्ट्रपति ने सूचना जारी कर रखी है संयुक्त बैठक की और लोकसभा का विघटन हो जाए, तब भी क्या है, विधेयक पारित होगा और संयुक्त बैठक होगी। 3 बार हुई है, 6 मई 1961 को दहेज निरोधक विधेयक के लिए, 16 मई 1978 को बैंकिंग सेवा आयोग के लिए और 26 मार्च 2002 को आतंकवाद निरोधक विधेयक पोटा के लिए, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, ऊपर पीएम मोरारजी देसाई और नेहरू जो है। आप इसको याद कर लेंगे, महत्वपूर्ण अनुच्छेद 108। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे करते हैं। तो अनुच्छेद 111 विधेयकों पर अनुमति की जो भारत का राष्ट्रपति है वो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक जब दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है, तब वो राष्ट्रपति के पास उनके हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। और जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो अधिनियम या एक्ट जो है वो कानून का रूप ले लेता है। तो इस प्रकार जो है या तो राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है या उसे पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। अगर मान लो राष्ट्रपति किसी विधेयक को जो दोनों सदनों से पारित होकर आ गया है और उसे पुनर्विचार के लिए लौटाता है, तो जब दोनों सदन उस पर पुनर्विचार कर लेते हैं और राष्ट्रपति के पास वो दोबारा भेजा जाता है, तब राष्ट्रपति उस पर साइन करने के लिए बाध्य है। एक बात और है कि धन विधेयक जो है उसे राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, क्योंकि धन विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्व में अनुमति ले ली जाती है। इसलिए जब धन विधेयक दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है, तब राष्ट्रपति उस पर साइन करने के लिए बाध्य है। तो राष्ट्रपति को जो है, भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो एसेंट टू बिल विधेयकों पर अनुमति की पावर है, जिसमें नंबर 1 निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसरी वीटो। इसमें राष्ट्रपति किसी साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य। अभी मैंने बताया कि रिकंसीड कर सकता है साधारण विधेयक को, लेकिन जैसे ही रिकंसीड होकर आता है तो उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। तो ये निलंबनकारी वीटो है, यानी एक बार तो वो क्या करता है कि विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाकर थोड़ा सा निलंबनकारी जो है, हम उसे निलंबनकारी वीटो बोलेंगे, निलंब हो जाता है। तो दूसरा है पॉकेट वीटो, इसे जेबी वीटो भी कहते हैं। इसमें राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक अपने पास रख सकता है। पहली बार सरदार ज्ञानी जैल सिंह द्वारा डाक विधेयक के संबंध में ये किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण है परीक्षा के माध्यम से के अकॉर्डिंग कि 1986 में किसने पहली बार पॉकेट वीटो का प्रयोग किया भारत में, तो डाक विधेयक के संदर्भ में ज्ञानी जैल सिंह ने। फिर है पूर्ण या आत्यांतिक वीटो। पूर्ण या आत्यांतिक जैसे एब्सोल्यूट वीटो भी इसे बोलते हैं। इसमें राज्यपाल
जो राज्य के विधेयक हैं अनुच्छेद 200 के तहत वो क्या कर सकता है कि कुछ विधेयकों को जो राज्य की विधानसभाओं द्वारा पारित किया गया है वो विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो उस पर अनुमति दे सकता है या फिर जो है उसे पूर्ण रूप से समाप्त कर सकता है। और जो गैर सरकारी सदस्यों द्वारा पारित विधेयक होता है उसके संबंध में भी राष्ट्रपति को पूर्ण या अत्यंतिक वीटो प्राप्त होती है। ये गैर सरकारी विधेयक सदस्यों का विधेयक वो होता है जो विपक्ष के सदस्य होते हैं उनके द्वारा, विपक्ष के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा जो विधेयक पास किया जाता है उसे गैर सरकारी सदस्यों द्वारा पारित विधेयक बोला जाता है। तो इस प्रकार जो है हमने निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो और पूर्ण या अत्यंतिक वीटो देखी। भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार की पावर जो है विधेयकों के संबंध में प्राप्त है। तो अब नेक्स्ट जो है हम आर्टिकल करेंगे 123। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार। विश्रांति काल में राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। जब संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं होते हैं तब भारत का जो राष्ट्रपति है अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश तब जारी करता है जब संसद के दोनों सत्र बैठक में नहीं होते और ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिस पर तुरंत कार्रवाई जरूरी हो जाती है, तब भारत का राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है। अब जो अध्यादेश है उससे महत्वपूर्ण जो प्रश्न आ सकते हैं वो ये है कि अध्यादेश जो है वो संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के भाग 5 में है, अध्याय 3 में। किस नाम से है? राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। विधायी शक्ति अगर आ जाए कि राष्ट्रपति की विधायी शक्ति किस भाग में है तो भाग 5 में। किस अध्याय में है? तो 3 में। और किससे संबंधित है विधायी शक्ति? तो अध्यादेश जारी करने की। अध्यादेश भी अपने आप में संसद के कानून की तरह होता है, वैसा ही प्रभाव रखता है। अध्यादेश तभी जारी किया जाता है सब संसद के दोनों सदन सत्र में न हो, सत्र में न हो। अध्यादेश तभी अध्यादेश जारी करता है जब संसद सत्र में न हो और वर्तमान परिस्थितियों में तुरंत कार्रवाई जरूरी है। अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक लागू रहता है। अगर मान लो राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया है तब वो जब संसद बैठक में आ जाएगी, उसका सत्र शुरू हो जाएगा, तब वो 6 सप्ताह तक ही बना रह सकता है। उसके बाद यदि संसद चाहे तो अपने बहुमत से उसे अधिनियम का रूप दे सकते हैं। अब एक चीज और देखेंगे, जो राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है वो हमने 1935 के अधिनियम से लिया। यह भी कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रपति की जो विधायी शक्ति है वो हमने कहां से ली है? तो 1935 के अधिनियम से ली है। फिर है अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। फिर उसके बाद अनुच्छेद 200, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है 143 जो है। फिर अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन करता है। भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग का अध्यक्ष और सदस्यों का जो है को चुनता है। भारत का राष्ट्रपति जो है वो वित्त आयोग का गठन करता है। इस प्रकार हमने अनुच्छेद 123 देखा, 143 और 280 देखा। अभी तक हमने राष्ट्रपति से संबंधित 3 वीडियो देखी हैं। अभी 2 वीडियो और बनेंगी जिसमें नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां देखेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसमें हम देखेंगे कि किस राष्ट्रपति के टाइम में आपातकाल लगा, किस राष्ट्रपति के टाइम में कौन सा संविधान संशोधन, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुआ जो प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार आज हमने आर्टिकल 85 से लेकर जो है आर्टिकल 280 तक जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है वो किए। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल 352, 356 और 360 का अध्ययन करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी और मेरी ये जो वीडियो है वो रीट, पटवार, आरएस में भी इनके जो प्रश्न हैं पॉलिटी से संबंधित, चाहे इंडियन पॉलिटी हम कहें चाहे कॉन्स्टिट्यूशन कहें, ये प्रश्न आते हैं और
उसी संदर्भ में जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों का हमने समावेश किया है इस वीडियो में। धन्यवाद।